हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे जिसका नाम है स्त्री टारगेट। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो रात को बेटू कल काफ़ी लेट सोया, 12:30 बज गए थे उसको सोते सोते। और मुझे अपने स्टडी टेबल पे आते आते लगभग 12:45 हो गया था। तो ठीक है, कई बार मुझे हल्का सा ऐसा गुस्सा टाइप का आ रहा था। मैंने बोला यार शिट यार, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेटू 12 के पहले सो जाए तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि रात का टाइम बहुत प्रीसियस रहता है मेरे लिए, पता है। मैं रात के टाइम को सबसे अच्छा अपना स्टडी स्लॉट मानती हूँ, क्योंकि सुबह भी रहता है ना, तो सुबह एक तो मेरी बॉडी कंफर्टेबल नहीं है सुबह के लिए। सुबह मेरा ब्रेन नहीं काम करता। पता नहीं ये थ्योरी किसके लिए काम करती है कि सुबह 100% ब्रेन काम करता है, बट मैंने बहुत ट्राई किया है ना। तो मेरा तो सुबह 100% काम नहीं करता। इवन मुझे रात में करवा लो आप, रात में मेरा 100% काम करता है ब्रेन मेरा। तो ठीक है, खैर ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो फिर क्या हुआ पता है? आज एक बात बताती हूँ आपको। हाँ, उस बात से शायद आपको थोड़ा सा कुछ फील होगा, हो सकता है कुछ लोग को अच्छा ना लगे, बट बात बताने लायक है। कई बार पता है क्या होता है, घर बहुत बड़ा है, घर पे बहुत सारे रूम है, लेकिन माहौल कई बार ऐसा होता है ना कि वॉइस ओवर करने की घर पे जगह नहीं मिलती। पता है मैं कहाँ बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ? कई बार मैं वॉशरूम के अंदर बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ, कि वॉशरूम के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वॉशरूम के अंदर बाहर का शोर नहीं आएगा, तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और ये बताने का रीज़न पता है क्या है? ये बताने का रीज़न आप लोगों को इसलिए बताया मैंने कि जब आपको करने की इच्छा होती है ना किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ाई हो आपका, या कुछ लोग अपनी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं। आपको पता है बहुत सारी लड़कियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना अपना चैनल स्टार्ट किया है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो ये स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही कि जब आपको करने की इच्छा रहती है ना, तब आपका जो मन है ना वो ऑटोमेटिक बहाने बनाना छोड़ देता है और वो प्रॉब्लम्स देखना भी छोड़ देता है। अगर आपकी करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है तो फिर वो क्या करता है, आपको सॉल्यूशन बताता है। अब मैं यही चीज़ अगर थोड़ा दिन पहले की बात करूं, तो कुछ लोग हैं जो मेरे दूसरे चैनल पे जुड़े हुए हैं। उस चैनल पे मेरा उतना शायद इंटरेस्ट नहीं था, मेहनत तो बहुत की थी मैंने उस चैनल पे भी, तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें क्या था, बहाने ज़्यादा बनाती थी मैं, कम करती थी। अब उसमें मैं क्या बहाने बनाती थी कि यार वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला, बेटू परेशान कर रहा था, वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता, अब उसके साथ खेलूँ काम करूँ कि मैं यूट्यूब के लिए काम करूँ। तो ये था मेरा माइंड। और ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के करती हूँ, लेकिन क्या था, रिपीटिशन में मैं सबसे यही बोलती थी। कोई बोलता कि यार यूट्यूब पे तुम्हारा नया वीडियो नहीं आया, तो मैं उसको क्या बोलती थी, यार बिल्कुल टाइम नहीं मिलता यार, पता है बेटू बहुत परेशान करता है, मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती, घर पे इतना शोर होता है, रोड की आवाज़ें आती हैं, साइड में स्कूल है तो स्कूल की आवाज़ें आती हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो वो धीरे धीरे वो रिपीट होते होते मेरे ब्रेन में एकदम सेट हो गया था, पता है। और जब मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस यूट्यूब के लिए काम कर रही हूँ ना, तो वो चीज़ें मेरे माइंड से निकल चुकी। अब कोई कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरा ब्रेन ये कहता है कि तुम कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल लोगी। तो अपने ब्रेन को एक तरह से ना पॉजिटिव थॉट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि सभी ने सुना होगा ना कि जो बुरी आदतें होती हैं वो उसकी आदत अपने आप लग जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जिसको खराब बोला जाता है, उसकी शायद आपको एक बार में आदत पड़ जाएगी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए आपको शायद 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें आपकी आदत में शामिल होंगी। और अच्छी चीज़ों के साथ ये भी है कि आपने अगर ब्रेक लगाया तो वो वहीं रुक जाती है, और बुरी चीज़ें ऐसी होती है कि आपने कुछ दिन का ब्रेक लगाया तब भी वो आपके साथ वापस चलती हैं। तो ये होता ही है। तो इसलिए आप ना नेगेटिव थॉट्स को ब्रेन में आने ही मत दिया करो, बिल्कुल मत आने दिया करो। और आए भी ना तो उनको बोलना कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, बट उसके बाद भी मैं करूँगी।
और मैं करके दिखाऊंगी। किसी और को नहीं, खुद को बोला करो कि मुझे करना है, मैं करूंगी, चाहे भले ही मेरे पास कम टाइम है, पर मैं उतने ही टाइम में कर लूंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता ये करने से। तो जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके साथ सही होने लगेंगी। आपका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए दोस्त है, वो आपका ब्रेन ही है। अगर आप उसको अच्छा रखोगे, मतलब पॉजिटिव थॉट्स के साथ रखोगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा, आपको टाइम भी निकालने में मदद करेगा। दूसरी चीज़, आप पढ़ोगे तो चीज़ों को याद भी रखेगा। लेकिन अगर आप पूरे टाइम अपने ब्रेन में दूसरी चीज़ें सोचते रहते हो, किसी और चीज़ में पड़े रहते हो, तो फिर आप पढ़ोगे भी तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका ब्रेन खाली ही नहीं है, दूसरी चीज़ें आपके ब्रेन में भरी हुई हैं। तो ठीक है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहती ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मतलब आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ मैं। क्योंकि कुछ लोग इस जर्नी में शायद मेरे साथ तब से, जब 10 20 या 50 सब्सक्राइबर थे, तब से मेरे साथ जुड़े हैं। तो आप खुद देखो ना कि अगर मैंने इसके लिए काम नहीं किया होता तो आज 1800-1900 लोगों की फैमिली नहीं होती। मतलब हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में मेहनत लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन हर चीज़ आपसे मेहनत मांगती है। ठीक है। हाँ, डायरेक्शन का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि डायरेक्शन आपका अगर सही है ना, आप एकदम, आपने पहले, इसलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लो कि आपको उस जर्नी में जाना कैसे है, आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ताकि आप वहाँ पहुँच जाओ। क्योंकि अगर रास्ता ही गलत चुनोगे तो आपको फिर कितनी भी मेहनत करो, आपको मंजिल मिलेगी नहीं। तो ठीक है, मैं मतलब बहुत कुछ नहीं बोलना चाहती। सब लोग बहुत बड़े हैं, समझदार हैं। कहीं ना कहीं कई बार हम अपने घर में होने वाली छोटी मोटी चीज़ों को, बातों को, कई बार हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, कई बार बच्चों ने खूब परेशान कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और क्या करते हैं, मूड ख़राब कर लेते हैं, है ना। फिर वो उसका फ़र्क पड़ता है पढ़ाई में, पता है। तो कुछ बचा करो, कोशिश करा करो। जैसे बच्चा परेशान भी करे ना, तो थोड़ा सा अवॉइड किया करो, मतलब थोड़ा देर के लिए बच्चे से दूर हो जाओ, तो आपका वो इरिटेशन भी कम हो जाएगा और बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे तो वैसे भी मतलब बहुत जल्दी उनका मूड चेंज होता है। आपने उसमें नहीं पढ़ा देखो, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती, बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि अगर आप बहाने बनाओगे ना, तो आपका दिमाग आपको एक के बाद एक बहाना बताएगा कि आप उस काम से बचो, आपके पास टाइम नहीं है, आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ठीक है। और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न रहता है, वो है आपकी इच्छा इतनी स्ट्रांग नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि जब आपका मन एकदम मजबूत हो जाएगा ना किसी चीज़ के लिए, कि मुझे ये करना ही है, हर हाल में करना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपका मन आपको कितने भी बहाने बनाए, लेकिन आप उसके बाद भी वो चीज़ करोगे और करके निकल जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि बहाने बनाने से बचा करो। जब आपका मन बोले भी कि आप थक गए हो, ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसा बोल दिया करो कि चलो आधे घंटे पढ़ लेते हैं, आज थक गए, आज 2 घंटे नहीं पढ़ते, आज आधे घंटे पढ़ते हैं। बस आधे घंटे के लिए मेरा मूड फ्रेश हो जाना चाहिए, आधे घंटे पढ़ने के बाद मैं फिर सो जाऊँगा। तो वो मतलब थोड़ा सा पागलपन वाली बातें लगेंगी, बट एक्चुअली में ये चीज़ें काम करती हैं यार। मतलब कहते हैं ना कि आप किसी को सुनते हो कभी, तो उसकी चीज़ों को फॉलो करके देखो, शायद वो आपके लिए काम करे। मतलब मैंने भी जब पढ़ाई स्टार्ट की थी और जब मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे, मैं बहुत सारे लोगों को सुनती थी। फिर कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने उसमें चेंज करके देखी, तो रिज़ल्ट अच्छा मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझसे हो जाएगा, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तब मैंने एक साथ रिस्क ली, पढ़ाई भी करी और साथ में यूट्यूब भी स्टार्ट किया, और मैंने कोशिश करी कि दोनों चीज़ें मैनेज करूं, और दोनों ही चीज़ों में मुझे रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले। तो एक का रिज़ल्ट तो काफ़ी पहले मिल गया, वो आप सब लोगों के प्यार के कारण है कि यूट्यूब में बहुत जल्दी मुझे मतलब वो मिल गया। क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, एटलीस्ट एक साल नहीं तो 6 मंथ तो लगता है, बट वो सबका सपोर्ट और सबका प्यार इतना ज़्यादा था कि वो 3 मंथ में ही पॉसिबल हो गया मेरे लिए।